हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि किशन ने सामान से 10 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया है। स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, वह 8:10 पर स्टॉप पहुंचा। आमतौर पर बस स्टॉप के लिए वह किस समय घर से निकला? तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि किशन जिस समय से घर से निकलता था, उस समय से आज वह 10 मिनट पहले घर से निकला। मतलब किशन इस समय घर से रोजाना निकलता था। ये कोई टाइमिंग है। इस समय घर से वह रोजाना स्टॉप के लिए निकलता था, लेकिन आज उसने क्या किया है? सामान्य समय से 10 मिनट पहले घर से निकला। ठीक है, इसके बाद बोला है कि वो जब घर से निकला और घर से स्टॉप तक की जो दूरी उसने तय की, वह दूरी तय की 8:10। मतलब वह बस स्टॉप पर पहुंचा कब? 8:10 पे। जो इसके बीच की दूरी है, वह दूरी भी कितनी है? 10 मिनट पे। ठीक है, 10 मिनट पे वह पहुंचा है। तो 10 मिनट में पहुंचने का मतलब है कि 8:10 पे वो बस स्टैंड पर पहुंचा, लेकिन वो घर से कब निकला होगा? वो घर से निकला होगा 8 बजे। घर से कब निकला होगा? 8 बजे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वह सामान्य समय से 10 मिनट पहले निकला था। तो जो सामान्य समय से 10 मिनट पहले निकला था और जो उसका सामान्य समय होगा, वो सामान्य समय क्या होगा? इससे 10 मिनट बाद ही का तो होगा। तो वह रोजाना घर से कितने बजे निकलता था? 8:10 पे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या? 8:10 पे, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो, मतलब कोई दिन होते जो 24 घंटे के होते थे, वो अब 24 घंटे की बजाय कितने घंटे का हो जाए? 30 घंटे का हो जाए। इसके बाद बोला है और एक सप्ताह जो 7 दिन का होता था, उसकी बजाय वह कितने दिन का हो जाए? 8 दिन का। जो सप्ताह होता था वो 7 दिन का होता था, लेकिन ये कह रहे 7 की बजाय वो कितने दिन का हो जाए? 8 दिन का। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? बोल रहा है लेकिन एक वर्ष में अभी भी अभी भी समान घंटे का होता है। मतलब जो हमारे समान घंटे पहले होते थे वही अभी भी है। तो पूछा गया है एक साल में कितने सप्ताह होंगे? तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? तो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि एक साल में अगर हम लोग देखें तो टोटल कितने घंटे होते? तो ईयर होता है हमारा 365 दिन का। 365 दिन का होता है। तो हर घंटा कितने का होता है? 24 घंटे का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने न्यू वीक जो रखा है, न्यू वीक में क्या बोला है? न्यू वीक में बोला है कि जो 24 घंटे का होता था, वो अब दिन कितने का होगा? 30 घंटे का। तो 30 घंटे का दिन हो गया। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? पहले 7 होते थे, लेकिन अब कितने हो गए? 8। तो टोटल कितने हो गए? 8 तिया 24, 240। तो एक सप्ताह में कितने घंटे हो गए? 240 घंटे। और एक ईयर में कितने घंटे हैं? 365 इंटू 24। अगर हम देखें तो पूछा क्या गया, एक साल में कितने सप्ताह होंगे? तो कितने सप्ताह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस टोटल में से इसमें भाग दे दें। तो टोटल कितने थे? 365 इंटू 24 और बटे कितना हो जाएगा? 240। तो 24 कितना होगा? 240। तो 365 में जैसे ही भाग दोगे आंसर आ जाएगा 36.5।
तो यहाँ पर कितने सप्ताह निकलेंगे? 36.5 सप्ताह। चलिए 11 के बाद 12 नंबर देखो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो जाएं, 8वां दिन जो है वह बुधवार और गुरुवार के बीच में एक नया दिन हो। मतलब कहना चाहता है जो हमारे सप्ताह में 7 दिन होते थे, अब 7 दिन नहीं होंगे, कितने दिन होंगे? 8 दिन। और जो 8वां नया दिन है वो कब होगा? बुधवार और गुरुवार के बीच में। मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में नया मतलब न्यू डे। न्यू डे। इसके बाद आएगा थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसके बाद आएगा फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर तुम्हारा संडे। तो टोटल कितने दिन हो गए? 8 दिन। और बोल रहा है बुधवार गुरुवार के बीच में नया दिन, तो देखो बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन हो गए, टोटल 8 दिन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2014 को क्या है? सोमवार हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन है? मंडे है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते? तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें चेक करते हैं कि ईयर कितने का डिफरेंस है। तो कितने साल का डिफरेंस है? 7 साल का। ठीक है, 7 साल का तो डिफरेंस है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। तो बताओ 2014 और 2021 में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने नॉर्मल ईयर आएंगे? तो इसमें जो नॉर्मल ईयर होंगे वो कितने आएंगे? तो इसमें नॉर्मल ईयर आएंगे 5 और लीप ईयर आएंगे कितने? 2। कौन कौन से? 16 और 20। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक कंसेप्ट होता है ऑड डे का। किसका कंसेप्ट होता है? ऑड डे। ऑड डे का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेष फल को क्या कहते हैं? विषम दिन। क्या बोलते हैं? विषम दिन। लेकिन जब दिन कितने होते थे? 7। अब हमारे पास सप्ताह में दिन कितने हैं? 8। जब एक सप्ताह में 7 दिन होते थे तो हम 7 से भाग करते थे। अब हमारे पास एक सप्ताह में दिन कितने हैं? 8। तो अगर हम पूछें कि 365 दिन में 8 से भाग करें, तो 8 से भाग करो तो इसमें कितना रिमाइंडर आएगा? तो 8 चौको 32, 32 के बाद बचेगा 4 और 8 पंच 40, तो आएगा 5। जो ये 5 निकला है ये क्या निकला है? रिमाइंडर। और यही रिमाइंडर हमारे क्या होते हैं? ऑड डे। तो नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे निकलेंगे? 5। अगर यहाँ पर लिखा हो 366 दिन, तो इसमें अगर हम 8 से भाग देते तो कितने निकलेंगे? तो इसमें निकलेंगे ऑड डे 6। अगर हमारे पास सप्ताह में 7 दिन होते तो हम लोग 7 से भाग करते, तब शेष फल निकालते थे। इसके बाद अब हमारे पास सप्ताह में 8 दिन है तो हम किससे भाग देंगे? 8 से। तो हमने देखा नॉर्मल ईयर हमारे पास कितने थे? 5। जबकि नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने हैं? 5। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 5 25। इसके बाद नॉर्मल ईयर के बाद लीप ईयर। लीप ईयर में कितने ऑड डे है? 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 6 को और दोनों को जोड़ दो तो 25 प्लस 12 कितना आ गया? 37। अब 37 ये निकला है, जबकि हमें पता है कि रिमाइंडर ऑफ 7 का मतलब होता है 7 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। जबकि हमें यहाँ पर कितने हैं? 8। तो इसमें किससे भाग दे दो? 8 से। 8 से भाग दो, 8 चौको 32, कितना ज्यादा है? 5। कितना ज्यादा है? 5। अब ये 5 किस में ऐड करोगे? अब देखो कैलेंडर में 2014 का दिन पता है
और 2021 का बताना है। तो मंडे में ये 5 क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करो। एक दिन जोड़ा ट्यूसडे हुआ, एक दिन और जोड़ा तो वेडनेसडे हुआ, एक दिन और जोड़ा तो न्यू डे आया। 3 जोड़ दिए, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, फिर एक जोड़ो तो क्या आया, थर्सडे। और तुम्हें 5 जोड़ना तो एक और जोड़ दो, जैसे ही एक जोड़ा तो आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, फ्राइडे। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 12 के बाद 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ो एक बार देखो। क्वेश्चन कह रहा है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा किया, किसने किया है, एक महिला ने। क्या कहा है, उसके पिता, किसके पिता, उस आदमी के। तो आदमी को बनाओ, ये आदमी हो गया। आदमी के भाई का पिता, तो आदमी का भाई इसके साथ आएगा। अब भाई का पिता, इसके भाई का पिता, मतलब इन दोनों के पिताजी यही होंगे। ठीक है, बोला। इसके बाद बोला है मेरे दादा का, मतलब वो वुमेन खुद बोली, क्या बोली है कि मेरे, और दादाजी, तो इसके दादाजी कैसे आएंगे, पहले इसके पिताजी आएंगे और पिताजी के पिताजी, इसके क्या कहलाएंगे, दादाजी। कि मेरे दादा का इकलौता बेटा, तो इसके दादा का इकलौता बेटा यही तो है। जो इसके दादा का इकलौता बेटा है वो इस आदमी के भाई का क्या है, पिता। तो ये पर्सन और ये पर्सन दोनों कैसे हो गए, सेम। कैसे हो गए, सेम। और जैसे ही ये दोनों पर्सन सेम हो गए तो ये कहाँ आ जाएगी, यहां पर। तो वुमेन ये हो जाएगी और ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके दादाजी यहां पर। अब पूछा क्या गया है, महिला का उस पुरुष वाले इंसान से क्या संबंध है। तो ये महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो ये क्या इसकी कहलाएगी, बहन। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 13 के बाद 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द यूनिवर्सिटी में पहले, पांचवें, छठे और नौवें वर्ड से निर्मित अर्थपूर्ण शब्द में दाहें छोर से तीसरा वर्ड कौन सा है। यदि एक से अधिक वर्ड निर्मित किए जा सकते तो उसका उत्तर क्या होगा, जेड का चयन करेंगे। मतलब हमें निकालना है इनमें से पहला शब्द, पहले के बाद फिर क्या बोला, पांचवा। तो पहले के बाद पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शब्द। पांचवें के बाद बोला है छठा, इसके साथ। छह के बाद बोला है पहला, पांचवा, छठा और नौवा। 6, 7, 8, 9। तो वर्ड निकले हैं यू, ई, आर और टी। इस वर्ड में अगर एक से ज्यादा, अगर इस मीनिंग में एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं तो आंसर जेड देंगे, नहीं तो आंसर क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा अर्थपूर्ण शब्द के दाएं छोर से तीसरा वर्ड बताना है। तो इससे एक मीनिंग बनाओ। तो इन चार शब्द से एक मीनिंग कौन सी बनेगी, तो इन चार शब्द से एक मीनिंग बनेगी तुम्हारी ट्रू, टी आर यू ई। इसके अलावा कोई दूसरी मीनिंग बनेगी, नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो इसमें बोला गया है दाएं छोर से तीसरा वर्ड। अब दायां छोर यही तो होता है, यहां से तीसरा वर्ड कौन सा है, आर। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, आर। अगर एक वर्ड और बन जाता, इस मीनिंग के बाद एक मीनिंग और बन जाती तो आंसर क्या आ जाता, जेड। चलिए 14 के बाद 15 नंबर देखो। 15 नंबर क्या बोल रहा है कि एक
इन अक्षरों में से ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्ड माला में। आगे और पीछे दोनों ओर से हमें चेक करने, तो इसमें पेयर ढूंढने होते हैं। पेयर में जैसे मीनिंग दी गई EXPANSION, तो इसमें पेयर कैसे निकालते हैं? पेयर निकालने के लिए हम लोग अल्फाबेट से भी निकाल सकते, लेकिन हमने बताया था कि अल्फाबेट से भी अच्छा मेथड होता है, पहले इनकी प्लेसिंग कर दें और नंबर से पेयर बनाएं। तो प्लेसिंग करोगे तो E5 होता है, X 24, P 16, 1 14 19 9 15 और 14। ठीक, अब काउंटिंग करना स्टार्ट करो। 5 के बाद आता 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई पेयर नहीं बना। 24 से सारे छोटे हैं, नहीं बनेंगे। 16 के बाद 17 18 19, 19 पे 19 बना, एक पेयर बन गया। 19 से सारे छोटे हैं, छोड़ दो। फिर 1 से काउंट किया, 2 3 4 5 6, नहीं बना। फिर 14 से स्टार्ट किया, 15 16 17 18, नहीं बना। 19 से देखा है छोटे हैं, नहीं बनेंगे। 9 के बाद 10 11, नहीं बना। 15 से 16, नहीं बना। अब हमने लेफ्ट टू राइट तो काउंट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में दोनों तरफ से बोला, मतलब राइट टू लेफ्ट भी काउंट करो। तो राइट से लेफ्ट काउंट करो। 14 के बाद देखा 15, 15 पे 15 मिल गया, एक पेयर बन गया। 16 17 18 19 20 21 22, नहीं बना। इसके बाद 15 से काउंट किया, 15 16 17 18 19 20 21 22, नहीं बना। 9 से काउंट करो, 10 11 12 13 14 15, नहीं बना। 19 से काउंट करो, 20 21 22 23 24, नहीं बना। 14 से काउंट करो, 15 16, देखो 16 पे 16 मिल गया, तो एक पेयर ये बन गया। 16 के बाद 17 18, नहीं बनेगा। 1 से काउंट करो, नहीं बनेंगे। 16 से 17 18, नहीं बनेंगे ना। 24 से तो कितने पेयर बने? तो काउंट करो, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा? 3। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। चलिए 15 के बाद 16 नंबर देखो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से शिक्षित महिला जो गांव क्षेत्र में नहीं है, शिक्षित होनी चाहिए, साथ में महिला होनी चाहिए, लेकिन क्या बोला है? गांव क्षेत्र में नहीं रहती है। तो देखो शिक्षित वाले लोग कौन से हैं? तो हम शिक्षित वाले लोग देखेंगे तो शिक्षित वाले कौन से हैं? ट्रायंगल में, इसमें ये कौन से लोग हैं? जो शिक्षित लोग हैं। ठीक है, इसके बाद देखा है महिला, महिला वाले कौन से लोग हैं? महिला में कौन से लोग हैं? तो महिला में देखा हम लोगों ने, हाँ, तो महिला में कौन से लोग आ गए? ये लोग आ गए। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा है इसके बाद देखा है कि फिर बोला गया है हमको कि जो गांव क्षेत्र में ना हो, मतलब अर्बन एरिया में ना हो, अर्बन पीपल, और इसमें कौन कौन से वो लोग हैं? ये लोग। तो इन तीनों में जब देखें तो रिलेशन आएगा 11 + 4। ठीक है, तो 11 + 4 मतलब 15 कैंडिडेट हैं, और 15 कैंडिडेट में वो कैंडिडेट निकालने हमें जो गांव क्षेत्र में ना हो। तो गांव क्षेत्र में कौन से लोग नहीं हैं? देखो 4 ये वाले लेंगे और 11 ये वाले लेंगे, लेकिन हमें ये सर्किल वाले नहीं लेने। जब सर्किल वाले नहीं लोगे तो सर्किल वाले में यही 4 तो बचेंगे। तो इन 4 को जैसे ही तुम बाहर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा निकल के? 11। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 16 के बाद 17 देखो, 17 नंबर। चलो बताओ, इसमें इसमें हमें ग्रुपिंग देखनी होती है कि इन 4 में से 3 ग्रुप सेम होंगे, एक ग्रुप कैसा होगा? विषम होगा। तो हमने देखा है पहला ऑप्शन 13 और 14 लिखा है, तो इससे पेयर ये बना है कि 13 एकम 13 + 1, 14 बन गया। लेकिन हमने आगे देखा है कि 14 से 43 कैसे बना? तो 14 तिया 42, और 42 + 1 कितना हो गया? 43।
अब हमने आगे वाला जैसे ही ऑप्शन सी देखा तो यहाँ पर देखो 15 से 46 कैसे बना, तो 15 का गुना किया प्लस 1 किया तो 46 मिल गया। इसके बाद जब हमने 16 से 49 देखा तो यहाँ भी 3 गुना हुआ प्लस 1 हुआ, तो 3 ऑप्शन सेम मिले। कौन कौन? सी, बी, डी। लेकिन ए ऑप्शन कैसा है? विषम है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। 17 के बाद 18। इसमें भी हम लोगों को विषम ही छांटने हैं। तो इसमें देखो क्या लगता है, तो यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन 626, दूसरा है 841, तीसरा है 1090 और चौथा ऑप्शन है 852। तो जैसे ही हम इसमें भी देखेंगे तो इन चारों में से हमें एक ऑप्शन दिखा ये 841। ये किसका है? ये स्क्वायर है। किसका? 29 का। और जैसे ये स्क्वायर है बाद बाकी क्या स्क्वायर है? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 18 के बाद 19 देखो। ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन देखो ये कैसे लगेगा। तो यहां हम लोगों ने देखा है कि लिखा है 502, 250 और 252। इसके बाद लिखा है 500 क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है 16048। तो हमने देखा है 502 से 250 कैसे बना। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आई कि पहले हमने -2 कर दें और -2 करके इसको क्या कर दें? आधा। जैसे 502 में 2 घटाओगे आएगा 500 और 500 में 2 से भाग कर दो तो कितना मिल जाएगा? 250। यही काम हमने आगे करके देखा है। तो आगे देखो क्या हुआ। तो हमने आगे जैसे ही किया है तो इसका दोगुना किया। इसका जैसे तुम दोगुना करोगे 552 नहीं, इसका तुमने किया है कि +2 किया, +2 किया और साथ में क्या है? ×1। यही तो हुआ है। या तो ×1 करके +2 कर दो या फिर क्या कर दो +2 × 1। ठीक है। इसके बाद 252 से 500 कैसे बना होगा? तो 252 से 500 बनाने के लिए हमने किया है इसमें -2। तो -2 किया तो आया 250 और 250 में इंटू कर दिया 2। तो यहाँ एक चीज हमें समझ आई कि यहाँ -2 हुआ है फिर डिवाइड हुआ, लेकिन आगे +2 हुआ ×1 हुआ, लेकिन इसके आगे -2 हुआ ×2 हुआ। तो अगर साथ में यहाँ तक तो ठीक था कि +2 हो रहा -2 हो रहा और यहाँ -2 हो रहा, तो एक जगह -2 फिर +2 फिर -2, तो आगे आएगा क्या? +2। लेकिन एक चीज नहीं समझ में, एक गुना हुआ यहाँ 2 गुना हुआ लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहा। तो हम अगर इस डिवाइड को हटाएं तो इस डिवाइड की जगह क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ हम जहां 2 से भाग कर रहे थे वहां क्या कर देंगे? इसके आधे से मल्टीप्लाई। जैसे ही आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 250। मतलब 502 को 502 में 2 घटाओगे आएगा 500। अब 500 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1/2 से। और जैसे 1/2 से करोगे निकल के आएगा 250। देखो वही तो लिखा है। तो यहां पर सीरीज बन गई -2.2। अब इधर लिखा है +2 × 1, फिर लिखा है -2 × 2, फिर लिखा है +2 × अब कितना आएगा? 4। अब +2 × 4 करो तो यहाँ आएगा 502 × 502 +2 और जैसे ही करोगे तो आएगा 504 और 504 में किससे भाग दे दो? 4 से। तो यहाँ आ जाएगा 4 चौको 16, 5 चौको 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाए नहीं, गलत लिख गए हम लोग। भाग किससे देंगे? 2 से करेंगे। यहाँ 4 से नहीं भाग करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो 4 दूनी 8, 0, 5 दूनी 10।
तो आंसर आ जाएगा 2008। चलिए इसके आगे जब करेंगे तो इसके आगे उसी प्रकार बढ़ जाएगा। 19 के बाद 20 देखो, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार चेक करो। तो यहां देखा 13 से 11 कैसे बना होगा। तो हमने देखा 13 एकम 13 कितना है, अब -2 कर दिया तो 13 से 2 गया 11। फिर आगे चेक किया, फिर यहाँ से 11 से 19 कैसे बनाया, फिर मैंने इसको किया दोगुना, 11 दूनी 22। अब 22 में कितना घटाया है कि 19 आए, 3 घटा दिया। इसके बाद आगे चेक किया तो आगे आएगा तुम्हारा, इसका 3 गुना किया फिर -4 घटा दिया, 19 तिरका कितना हो जाएगा, फिर 53। इसके बाद फिर हम देखेंगे, यहाँ देखो पहले 1 गुना करके -2 घटाया, फिर 2 गुना करके -3 किया, फिर 3 गुना करके -4। अब कितना करेंगे, 4 गुना करके -5, फिर करेंगे आगे इसका 5 गुना करके -6। अब इसके आगे लेंगे इसका 6 गुना, और 6 गुना करके कितना घटा देंगे, 7। तो 1029 का करेंगे हम लोग क्या, इसका 6 गुना और -7। जैसे इसका 6 गुना -7 करोगे तो आंसर आ जाएगा 6167, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर देखो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। इसके बाद भी फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, एक बार इसको भी ट्राई करो। सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ 2 ही पैटर्न पे होते हैं, या तो उसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, या फिर वो सॉल्व होंगे तुम्हारे स्टेप वाइज पे। जैसे ये क्वेश्चन है, बोला गया 240 940 939 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 919 कॉमा 1044 कॉमा 419। ठीक है, यही तो बोला गया। तो एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने देखा है कि ये सीरीज में जो अक्षर लिखे हैं वो बहुत छोटे छोटे लिखे, तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो हो नहीं सकते। तो हम लोग एक बार इसको स्टेप फॉर्म में चेक करें। तो स्टेप फॉर्म में देखो, इन दोनों का अंतर कितना आया, 1। ठीक है, फिर इन दोनों का अंतर यहाँ तो ज्ञात करना है, फिर इन दोनों का अंतर। लेकिन इसके बाद जैसे इन दोनों का अंतर करोगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 125, और इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। और जैसे ही तुमने ये लाइन लिखी तो तुम्हें एक चीज तो नजर आ रही होगी कि 125 और 625 यहाँ पर कुछ क्या कोई लॉजिक बन रहा है। हाँ, एक लॉजिक जरूर बना है कि अगर हम 625 को 5 की पावर 5 25 पंचे 125 पंचे कितना कर दें, मतलब 5 की पावर 4 कर दें तो 625 बनता है, और 5 की पावर 3 कर दें तो 125 बनता है। तो अगर यहाँ 5 की पावर 4 हुआ, यहाँ 5 की पावर 3 हुआ, तो इससे पहले क्या हुआ होगा, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। यहाँ पर 25 आया तो इससे पहले होगा 5 की पावर 1, मतलब 5। यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 25। तो इसमें बताओ, अब एक चीज देखना, यहाँ 940 था और यहाँ 941 हुआ, तो यहाँ इससे ये घटा होगा ना भाई। 939 से 940 घटाया तो यहाँ एक जो आया है वो काहे का आया है, माइनस का। ये माइनस का है तो यहाँ प्लस होगा, फिर ये क्या होगा, माइनस। फिर यहाँ पर ये क्या हुआ है, प्लस, फिर ये क्या हुआ, माइनस। क्योंकि हम 419 से 1044 घटाएंगे, हमेशा पीछे वाले से घटाते हैं। तो बताओ, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 25 है, तो यहाँ वाली संख्या क्या आएगी। तो यहाँ वाली संख्या हम लोग चेक करेंगे, तो ये वाली संख्या कैसे निकलेगी, तो खुद बताओ। 939 में क्या कर दें, तो ये 5 इसमें क्या कर देंगे, ऐड। और जैसे ही 939 में 5 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 944। तो
यहाँ तो 944 आंसर तो आ गया, लेकिन हमें एक चीज नहीं समझ में आई कि यहाँ 5 की पावर 1 ठीक था, यहाँ 5 की पावर 2 था, यहाँ 5 की पावर 3 था, यहाँ 5 की पावर 4 था, लेकिन यहाँ पर एक कैसे आया? तो एक आया 5 की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या आता है? 1। क्लियर हुआ? और ये एक किस में है? माइनस में। चलिए 21 के बाद 22 नंबर देखो। ये क्वेश्चन एनालॉगी का आ गया। अब एनालॉगी का क्वेश्चन देखो, 42 से 20 कैसे बना, 64 से ये वाली संख्या कैसे बनेगी? चेक करो एक बार। तो हम देखें 42 से 20 कैसे बना होगा। तो 42 से 20 बनने के लिए पहले हम इसका आधा करें, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21। 21 में जैसे एक घटा दो 20 आया, ऐसे ही यहां पर देखोगे 64 को आधा करो, 64 को आधा करोगे आएगा 32, और 32 में एक घटा दो, और जैसे ही एक घटाओगे 32 में तो आंसर आ जाएगा 31, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? चलो 22 के बाद 23 नंबर देखो। तेईस नंबर ये भी एनालॉगी का है। देखो 10 से 10 10 कैसे बना, 11 से ये संख्या कैसे बनेगी? चेक करो। तो हम लोगों को एक चीज नजर आ रही है कि 10 से 1010 कैसे बना। अगर हम 10 का क्यूब करें तो 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, और यहाँ लिखा है 1010, मतलब इसमें 10 और ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1010। वही काम तुम यहाँ करो, 11 का कर दो क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है? 13 31। यहाँ पर 10 का क्यूब किया था, 10 ऐड किया था, यहाँ 11 का क्यूब करके 11 ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 2 3 और 1 4, 3 और 1। तो यहाँ 11 का क्यूब किया प्लस कितना किया? 11, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 42, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 24 देखो। चलो ये क्वेश्चन देखो। ये रोमन में लिखे हैं, जैसे देखो सी कितना होता है? ये देखो ये 5 है, ये 50 और ये 100, तो इन सभी को जब ऐड करोगे तो 155 आएगा। इसी प्रकार इसमें चेक करो तो ये 500 है, ये 50 है, और ये 1 है, नहीं सॉरी ये 50 नहीं है, ये कितना है? 10। x की वैल्यू क्या होती है? 10, और ये 1 है, तो ये कितना बन के आएगा? 511। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी। 24 के बाद 25 देखो। चलो मैट्रिक्स आई 3x3 की, इसको ट्राई करो, चेक करो। मुझे ये क्वेश्चन मार्क भरना है, तो तुम देखो इस 35 4 5 से इस 69 3 और 9 26 5 और क्वेश्चन मार्क, इसको कैसे फिल करें? तो तुम खुद देखो 35 4 से 5 कैसे बना, 69 3 से 9 कैसे बना, उसी प्रकार 26 5 से ये कैसे बनेगा? एक बार ट्राई करो। चलो देखो, हम एक काम तो कर ही सकते हैं। अगर हम देखें 35 इंटू 4 कितना हो गया? 35 इंटू 4 देखेंगे तो आएगा 140, और 140 से 5 कैसे बनेगा?
और 5 बनेगा अगर हम इन इंडिविजुअल डिजिट का क्या कर दें, सम। 1 + 4 + 0 कितना आया, 5। उसी प्रकार यहाँ देखें 69 में इंटू 3 कर दें तो निकल के आएगा 207, और 207 को अगर हम इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो 7 + 2 कितना आ जाएगा, 9। देखो यहाँ पर 9 मिल गया था, यहाँ 5। उसी प्रकार यहाँ करेंगे 26 × 5, 26 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 130, और 130 को इंडिविजुअल डिजिट का योग करो तो 1 + 3 + 0 कितना आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर डी। 25 के बाद 26 देखो। फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इसमें भी हम लोगों को ये क्वेश्चन मार्क बताना है। तो 64 और 39 से देखो 51 कैसे बना होगा, 53 34 से 27 कैसे बना होगा, और ऐसे ही इन दोनों से मिलकर ये वाला बनेगा। ट्राई करो। तो हम लोगों ने देखा है कि 51 थोड़ी बड़ी संख्या, तो हमने यहाँ पर 6 × 4 किया, ठीक है, और इसके बाद प्लस किया 3 × 9। इसके बाद आगे चेक किया, 6 चौक 24 होता, 24 + 9 × 27, 24 और 27 24 और 27 कितना हो गया, 7 4 11, 2 2 4 1 5। मतलब इनका इंडिविजुअल नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद दोनों को जोड़ दो। उसी प्रकार यहाँ करोगे 5 × 3 + 3 × 4, तो आगे आएगा 15 + 4 × 12, 15 12 में आएगा 27। इसके बाद देखेंगे 7 × 9 + 1 × 4, 1 × 2, तो 9 7 63 हो गया। 63 में कितना ऐड होगा, 2 एकम 2, तो 63 2 65। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 65। 26 के बाद 27 नंबर देखो। 27 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया A% 245 मीटर, लिखा है ए बी के 250 मीटर पूर्व में है, ठीक है। ये लैंग्वेज तुमको दी गई है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन उठा है, बोला क्या गया है कि बिंदु बिंदु एम एंड -4 मीटर एन है, तो इसको पढ़ोगे कैसे। इसका कहने का मतलब है जो एम है वो एंड -4, तो इस लाइन को कैसे पढ़ोगे। तो हम देखेंगे जहां पर एट द रेट ये एंड वाला है, एंड वाले को इन्होंने लिखा क्या है, एंड वाले को इन्होंने लिखा है कि ए एंड 116 मीटर बी। इसको किस प्रकार लिखा है, इसको इन्होंने लिखा है ए है बी के 126 मीटर पश्चिम में। जो 116 था इसको इन्होंने क्या लिख दिया, 126, मतलब 10 ज्यादा लिखा। कितना ज्यादा लिखा, 10 ज्यादा लिखा है। तो उसी प्रकार तुम यहां देखोगे लिखा है एम, एम को मान लो ए, ठीक है। इसके बाद एंड आ गया, जहां पर 116 लिखा था यहां पर क्या लिखा है, -4। अब इस -4 को जब तुम इसमें ऐड करोगे, कितना ऐड किया गया, जो 116 था वो 126 हो गया, यहाँ -4 है, तो -4 में 10 ऐड करोगे। जैसे ही 10 ऐड करोगे तो यहाँ लिख के आएगा एम एंड प्लस के 10 करो, तो -4 और प्लस के 10 कितना आएगा, 6। और यहाँ इसके साथ कौन है, एन। तो इसको इस प्रकार पढ़ो, एम जो है वो एन के पश्चिम में है, तो ए जो है वो बी के पश्चिम में है। तो यहाँ पर पढ़ो एम है वो एन के, तो एन के पश्चिम में कौन है, एम। कितना है, 6 मीटर। क्लियर हुआ। इसके आगे पढ़ो, जो
अब ये जो किसके लिए आया, जो आया एन के लिए। बोला है एन है @3 मीटर ओ, तो @ का मतलब क्या होता है 220। 220 को इन्होंने लिखा 225, मतलब 5 ज्यादा लिखा है। तो 5 ज्यादा लिखा है तो इस 5 को ज्यादा लिखो, तो 220 को 225 लिखा, तो इस 3 को क्या पढ़ोगे 5 ऐड करके, तो 3 मतलब नहीं है यहाँ 5 है। तो यहाँ लिखा है एन जो है वो ओ के 5 मीटर कहाँ होगा, उत्तर में। कहाँ होगा, उत्तर में। तो जो एन है वो ओ के 5 मीटर उत्तर में है, 5 मीटर उत्तर में है। सॉरी 5 नहीं, 5 ये और 3 ये 8 हो गया। तो कितना है 8 मीटर उत्तर में। इसके बाद क्या लिखा है जो, अब ये जो किसके लिए आएगा ओ के लिए। ओ परसेंटेज 16 मीटर बिंदु पी है। तो परसेंटेज को इन्होंने क्या लिखा है कि 254 को इन्होंने 250 लिखा। पहली चीज कि जो अंक लिखे उसमें -4 किया, तो तुम्हारे पास जो ये 16 है, इस 16 को पहले -4 करो। जैसे ही -4 करोगे तो इसको पढ़ोगे 12। ठीक है, अब 12 पढ़ने के बाद दिशा इन्होंने क्या बताई, जो ए है बी के पूरब में, तो इसको तुम पढ़ोगे जो ओ है वो पी के कहाँ है, पूरब में। जो ओ है वो पी के पूरब में, तो पी के पूरब में है, तो पी के पूरब में बनाओ। अब कितना है 12, तो पी के पूरब में, पी के पूरब में कौन है ओ, तो पी कहाँ होगा कहीं यहाँ पर। और कितना है 12 मीटर। इसके बाद क्या बोला जो, अब बोला है जो, ये जो किसके लिए आया पी के लिए। अब पी के बाद लिखा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को क्या करते, 96 को इन्होंने 60 लिखा है, तो पहले जो संख्याएं लिखी हैं उसमें 6 कम किया है, तो इस 14 में 6 कम करो, तो यहां पर लिखोगे 8। 8 मीटर तो ये आया। इस 8 मीटर के बाद तुम खुद देखो, बोला है जो P है वो Q, तो यहां पर क्या बोला गया, जो A है B के दक्षिण में, तो A दक्षिण में है, तो मतलब P कहाँ होगा दक्षिण में, किसके Q के। तो P दक्षिण में है, Q के कितने हैं, तो इस 14 में कितना किया था 6 घटाया था 8, तो यहां पर कहीं पर कौन होगा P दक्षिण में है, किसके है Q के, तो Q कहाँ होगा यहाँ, और ये कितना है 8 मीटर। इसके बाद क्या बोला जो, ये जो किसके लिए आया Q के लिए। इसके बाद लिखा है परसेंटेज, ये किसके लिए है, ये लिखा है 254 को 250 लिखा, मतलब 4 कम किया, तो 10 में 4 कम करोगे आएगा 6। अब 6 के बाद लिखा है क्या ए बी के पूरब में है, तो ए पूरब में है किसके बी के, तो यहाँ क्या पढ़ोगे क्यू जो है वो आर के पूरब में, जो क्यू है वो आर के पूरब में है, तो आर कहीं यहाँ पर होगा, इसके पूरब में कौन है क्यू है, कितना है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर आ गया। इसके बाद क्या बोला गया है 6 मीटर में। अब ये बोला गया जो, अब ये जो किसके लिए आया आर के लिए। अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क में कैसे पढ़ते 96 को 60, मतलब इस 12 को कैसे पढ़ेंगे 6 कम करके, मतलब 6 आएगा, तो ये 6 है। और इसको पढ़ते कैसे हैं ए बी के दक्षिण में है, तो पढ़ेंगे जो आर है वो एस के दक्षिण में है, तो आर जो है वो एस के दक्षिण में है, तो एस कहीं यहाँ पर होगा, इसके दक्षिण में कौन है आर, कितना 6 मीटर, और ये किसके दक्षिण में है एस के। और हमारा इसके बाद बोला क्या गया जो, अब ये जो किसके लिए आया एस के लिए। अब इसके बाद बोला है कि एंड, एंड क्या होता है 116 को हम लोग क्या पढ़ते हैं 126, 10 ज्यादा, तो -4 है, -4 में जैसे ही 10 ऐड करोगे आएगा 6, तो यहाँ 6 तो संख्या आएगी, लेकिन इसको पढ़ते कहते ए बी के पश्चिम में है, तो यहाँ देखेंगे एस पश्चिम में है, किसके है टी के, एस पश्चिम में है किसके टी के, तो टी कहीं यहाँ पर होगा, टी के पश्चिम में कौन है एस, और पश्चिम में कितना है 6, तो 6 मीटर, और हमारा फिगर क्या हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन आर और टी के,
आर और टी बिंदु के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या होगी? आर और टी के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या होगी? तो ये दूरी पूछी गई है। तो देखोगे ये 6 है, ये 6 है, तो इसमें से देखो सारे लगभग बोले गए, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 15 मीटर से कम। ना तो 15-16 मीटर के बीच में आएगी, ना 19 से अधिक आएगी, ना इनमें से कम। जब इन दोनों को निकालोगे तो 6√2 आएगी। और 6√2 में मतलब √2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.414। जब इसका करोगे तो ये कितनी होगी? 15 मीटर से कम। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्या बोलता है। 27 के बाद 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 इसी में होगा। 29 नंबर क्वेश्चन। देखो 28 नंबर में बोला गया है कि M और P के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? M और P के बीच में, M कहाँ है? ये है M और P के बीच की। M और P के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई। ये दूरी तुमसे पूछी गई है, तो तुम्हें पता है अगर हम इसको यहाँ परपेंडिकुलर कर दें, कितनी है ये दूरी? 8 है। ये कितनी दूरी? 6 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है। तो ये 6, ये 6, तो ये कितनी बची? 6। 6 ये है, 8 ये है। तो हमें ट्रिपलेट याद है, 6, 8 और 10 की। तो ये कितनी दूरी निकल के आएगी? 10। इसके बाद क्या बोला गया? बिंदु O के संबंध में बिंदु S किस दिशा में है? O के संबंध में, O कहाँ है? ये O के संबंध में S बिंदु, S बिंदु कहाँ है? ये किस दिशा में है? तो तुमसे ये वाली दूरी पूछी गई है। कौन सी वाली? ये वाली दूरी। और ये वाली दूरी कौन सी होती है? ये वाली दूरी होती है हम लोगों की कौन सी? नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर है? 29 नंबर। पश्चिम 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 नहीं, यहां पर लिख दो उत्तर पश्चिम। क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। 29 के बाद अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो। 30 नंबर क्वेश्चन किससे रिलेटिव है? 30 नंबर भी इसी क्वेश्चन से रिलेटिव है। बोला गया है कि R और बिंदु N के बीच की दूरी क्या होगी? R और N के बीच की दूरी, R कहाँ है हमारा? ये है। और N कहाँ है? R और N के बीच की दूरी, ये दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई। हमें पता है 6 ये है, 6 ये है। तो 6, 6, 12 और 12, 6, 18। तो टोटल कितनी दूरी निकली है? 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18। चलो 30 के बाद 31 नंबर। 30 के बाद 31 नंबर, ये हमारा नॉन वर्बल का था। चलो एक चीज देखो, जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर तुम लोगों ने पहली बार देखा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें क्या होता था कि जो संख्याएं हैं, यहाँ पर 254 है, लेकिन इन्होंने इसको 254 नहीं पढ़ा, इसमें 4 कम पढ़ा, 250। उसके बाद उसकी क्या की गई? कोडिंग की गई। जैसे लिखा ए और बी, ए परसेंटेज 254 मीटर, बी लिखा है, तो इसको इन्होंने पढ़ा है ए जो है वो बी के 250 मीटर पूरब में है। तो कितना कम किया था? 4 कम करके। और 4 कम पढ़ने के बाद फिर उसकी डायरेक्शन बताई थी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार चेक करना, उसके बाद क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 31 नंबर में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया और बोला गया है इसमें कि इसमें से हमें आकृति बतानी है कि कौन सी आकृति इसकी होगी। तो हमने देखा है ए और बी का कहाँ लिखा है? यहाँ पर।
और ए बी जहां ये लिखा है, ये आकृत हमेशा किसको शो करती है, वाटर इमेज को। तो ये आकृति जब नीचे बनेगी तो किस प्रकार, अभी ये बनी आकृति तुम्हारी कुछ इस प्रकार, इसमें इसको ड्रॉ किया गया है और इसके बाद इसको ब्लैक किया गया है और यहां पर वाटर इमेज पूछी गई। जब ये फिगर नीचे बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें क्या देखते हैं कि जो आकृत पास है वो पास में बनेगी, जो आकृत दूर है वो आकृति दूर बनेगी। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो ये ब्लैक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये ब्लैक कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये वाली आकृति कौन से, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ऑप्शन डी। ये आकृत और ये आकृत किस में मिली, डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 31 के बाद 32 नंबर देखो। 32 नंबर में, 32 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग का है। इसमें किस प्रकार पेपर फोल्ड हुआ है, देखो जैसे एक सर्किल है, इसको इन्होंने यहां से और यहां से फोल्ड किया है, पहले यहां से और यहां से फोल्ड किया। इसके बाद जो फोल्डिंग ये आई, ये वाली और ये वाली, ये और ये, इसके बाद इन्होंने एक बार फिर इसको फोल्ड किया है। कैसे फोल्ड किया है, इसको बीच से फिर एक बार फोल्ड कर दिया, मतलब ये वाला हिस्सा इधर गिर गया, ये वाला हिस्सा इधर गिर गया। ठीक है, तुम्हारे पास जो लास्ट में पेपर बचा, वो पेपर बचा है सिर्फ ये वाला। इसके बाद इन्होंने इसके बीच में आकृत बनाई है, कट किया है कुछ इस प्रकार, ये वाला। इसके बाद जब ये पेपर तुम्हारा फोल्ड होके खुलेगा तो किस प्रकार खुलेगा, पहले ये वाला पोर्शन इधर खोलो, जैसे ही तुम खोलोगे तो कुछ इस प्रकार खुलेगा, ये खुल गया। अब इस आकृत में ये वाला हिस्सा इधर खुलेगा, ये वाला हिस्सा इधर खुलेगा। इस वाले पोर्शन को जैसे तुम इधर खोलोगे तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहीं पर मुड़ जाएगा। तो ये वाला जब हिस्सा इधर पलटोगे तो किस प्रकार आएगा, ये इधर बन जाएगा, ये इधर, और ये वाला हिस्सा मुड़कर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आकृति किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया। बाकी जैसे ही अगला प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसको भी इसी प्रकार सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। ठीक है।